सो वेलकम गाइज अगेन। कोगुलेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट हमारा टेस्ट है पीटी, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखने वाले हैं कि क्या इस टेस्ट में होता है और कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, किसने डिस्क्राइब किया था टेस्ट? क्विक ने डिस्क्राइब किया था, साइंटिस्ट का नाम है। कब? 1935 में। तो ऐसा माना जाता था कि हम टेस्ट किसके लिए करें? प्रोथ्रोम्बिन के लिए, यानी कि फैक्टर 2 हमारा जो होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसीलिए इसका नाम प्रोथ्रोम्बिन टाइम हुआ। बट लेटर ऑन स्टडी से हमें पता चला कि ये सेंसिटिव है किसके अगेंस्ट भी? अगर हमें फैक्टर 7, 10, 5 और 2 इवन की फिब्रिनोजन, इन सब में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, उस केस में भी पीटी हमारा इंक्रीज होता नजर आ रहा है। सो उसके बाद एक नया डेफिनेशन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए कि इट इज यूज टू मेजर एक्सटेंसिंग पाथवे में हमारा फैक्टर 7 आ जाता है, और कॉमन पाथवे में हमारा 5 to 10 एंड फिब्रिनोजन, ये सब हमारा कॉमन पाथवे के अंदर आ जाते हैं। सो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्सटेंसिंग पाथवे और कॉमन पाथवे को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फैक्टर 7 एक्टिवेट द एक्सटेंसिंग पाथवे ऑफ कोगुलेशन। सो प्रिंसिपल समझने से पहले थोड़ा सा आप ये देखो कि जो जनरल फिनोमिना है वो क्या होता है। कोई भी हमारी एंटी कोगुलेटिव वाइल होती है, जो उसके अंदर जो भी एंटी कोगुलेंट होता है वो बेसिकली क्या करता है, अलग अलग नेचर होता है, बट कॉमन जो फैक्टर होता है उसका कि जो हमारे ब्लड है और वी कैन सी द प्लाज्मा, उसमें से कैल्शियम को रिमूव कर लिया जाता है। अब हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगा तभी आप पीटी की वीडियो देखने आए हो, अदरवाइज इसी के रिगार्डिंग पिछली 2 वीडियो आप उनमें देख सकते हो कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है। सो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है और फाइनली हमारा ब्लड कोगुलेट हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है उस एरिया से। बट कैल्शियम हमारा एक ऐसा फैक्टर है, अगर ये निकल जाए इसमें से तो हमारा जो पाथवे है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा और क्लॉट भी नहीं बनेगा। इसी बेस पे बस हमारे सारे एंटीकोगुलेंट काम करते हैं, अदरवाइज ब्लड क्लॉट हो जाएगा। सो अब देखो, ये बेसिक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। सो पीटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक रीजन यूज हो रहा है और कैल्शियम आयन, तो जब ये हम हमारे उसमें डालते हैं प्लाज्मा में, जिसमें कि फैक्टर 7 भी है, तो फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सटेंसिंग पाथवे इसी से एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट। इस वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड कोगुलेट हो जाएगा। बस हम इसी को चेक करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है कोगुलेट होने में। इसी फिनोमिना में हमारा पीटी टेस्ट होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है कि अगर विद इन अ टाइम वो अगर क्लॉट हो जाए हमारा ब्लड, तो ऐसा माना जाता है कि पीटी हमारा नॉर्मल है, और अगर विद इन टाइम क्लॉट नहीं हुआ तो यानी कि जो भी फैक्टर बीच में इन्वॉल्व है उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम एडेड टू द नॉर्मल एंटीकोगुलेंट प्लाज्मा, तो जो हमारा नॉर्मल प्लाज्मेटिक ब्लड है उसके अंदर हम, जो हमारा नॉर्मल प्लाज्मा है उसके अंदर हम अगर जो हमारा नॉर्मल एंटीकोगुलेटेड प्लाज्मा है जिसमें से कि कैल्शियम एंटीकोगुलेंट ने निकाल लिया है, उसमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम डाल लेंगे तो वो क्लॉट हो जाएगा विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बट इफ द डिफरेंसी ऑफ विद एक्सटेंसिंग पाथवे हमारा 7 आ जाता है, उसके बाद कॉमन पाथवे के फैक्टर लग जाएंगे, बट इनमें अगर कोई डिफरेंसी हुई तो क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन विल बी प्रोलॉन्ग्ड। जो टाइम चाहिए होगा क्लॉट बनने के लिए वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है या उतनी क्वांटिटी में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा टाइम। इसी चीज को हम देखते हैं, द डिग्री ऑफ प्रोलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू द सेवेरिटी ऑफ सिंगल फैक्टर डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर इन्वॉल्व। तो जितना ज्यादा प्रोलोंग होगा टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कि किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है या फिर मल्टीपल फैक्टर डेफिशिएंट है, तो दोनों चीजें हो सकती है। जितना ज्यादा टाइम होगा इसका मतलब कि उतना ज्यादा कोई फैक्टर मिसिंग है। सो यहीं पे एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, ये जो हमारा टेस्ट है पीटीआई, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो और कमेंट बताना कि इस फोटोग्राफ में क्या गलत चीज दिख रही है आपको, राइट। रिक्वायरमेंट देखते हैं हम। रिक्वायरमेंट को टेस्ट ट्यूब चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर हम टेस्ट करेंगे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रीजेंट चाहिए, M/40 कैल्शियम क्लोराइड ये भी रीजेंट है, PPP ये क्या है, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, ठीक है, तो हम सिट्रेट प्लाज्मा यूज करते हैं। स्टॉप वॉच हमें यूज करनी है, जैसे हम M/40 क्लोराइड डाल देंगे तो कैल्शियम दे देंगे हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद, और हमको चाहिए वाटर बाथ। प्रोसीजर बिफोर टेस्ट प्रीवार्म द रीजेंट, तो हमारे जितने भी रीजेंट है जैसे
टिश्यू थर्मोप्लास्टिन हो गया, M/40 कैल्शियम क्लोराइड हो गया, या हमारा प्लाज्मा सैंपल हो गया, उन सबको हम प्री वार्म यानी कि 37 डिग्री पे लेके आते हैं। उन्हें हम जैसे कि वो स्टोरेज होते हैं फ्रिज में, तो हम उसे थोड़ा थॉ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ जाते हैं। टेक 100 माइक्रोलीटर PP इन टेस्ट ट्यूब। हम 100 माइक्रोलीटर या 0.1 ml हम पुअर प्लेटेड प्लाज्मा टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सो हमारा टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमें 100 ml क्या मिला दिया, PPP, ठीक है, सॉरी 100 ml कह रहा हूँ, 100 माइक्रोलीटर PPP मिलाया। ऐड 100 माइक्रोलीटर थर्मोप्लास्टिन, तो थर्मोप्लास्टिन रीजेंट है वो भी हमने ऐड किया, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करते हैं 1 मिनट के लिए वाटर बाथ में। तो हमारा वाटर बाथ होता है ऐसे, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, ठीक है, इसमें पानी होता है, तो ट्यूब को हम इसमें डिप कर देते हैं। सो इस तरीके से ट्यूब हमारी डिप होती है इस पानी के अंदर, जिसका टेम्परेचर 37 है। तो ये क्या हो जाता है, 1 मिनट के लिए वाटर बाथ में हमारा इंक्यूबेट हो रहा है। जो हमारा थर्मोप्लास्टिन है वो PP के साथ कंबाइन हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ऐड 100 माइक्रोलीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सो M/40 कैल्शियम क्लोराइड हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे और पानी के अंदर डालेंगे, तो इसको हम जेंटल शेकिंग करेंगे और इमिडिएटली हम अपनी स्टार्ट द स्टॉप वॉच, तो जो हमारी स्टॉप वॉच होती है उसको हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो और फिर हम धीरे धीरे से चेक करेंगे कि क्लॉट बना या नहीं बना, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होगा, क्लॉट बन जाएगा तो वो एक सेमी सॉलिड जेल टाइप बन जाएगा ना। तो हम अनटिल अनलेस वो नहीं बनता, हम इसको इसमें डिप करेंगे और विद इन 30 सेकेंड हल्का सा हम इसको इसी वाटर बाथ के अंदर ही हल्का सा इसको शेक करेंगे अपने हाथ से ही, जेंटल शेकिंग, मतलब कि झटका कोई नहीं देना, हल्का सा इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। देन 30 सेकेंड वेट करेंगे, फिर हिलाएंगे, और जैसे ही हमको दिखेगा इसमें क्लॉट बन चुका है, इमीडिएटली हम अपनी स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे। इट मीन हम देख लेंगे कितना टाइम या कितना सेकंड लगा है क्लॉट बनने के लिए। सो बेसिकली रिकॉर्ड द टाइम अंटिल द क्लॉट अपीयर इन द ट्यूब। सो हम वो टाइम नोट कर लेंगे। क्या होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज, और जो भी हमारा हम टेस्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट मतलब कि सेम पेशेंट का हम 2 बार टेस्ट करते हैं एट अ टाइम। ध्यान रखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 2 बार टेस्ट तो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि एक बार अभी कर दिया और एक बार बाद में कर दिया। सेम टाइम में हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में 100 जो भी चीज़ दिखी है ये रिपीटिवली करते हैं, और 2 ही हमारी स्टॉप वॉच चलती हैं अलग अलग। अब इसका कारण क्या है क्यों करने का, क्योंकि मैनुअल टेस्ट है और सेकंड का इसमें डिफरेंस आ रहा है। सेकंड से ही हमें चेक करना है कितना सेकंड का हमारा PT है, तो इसमें ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम 2 लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब मान लो इसका 15 सेकंड आया, इसका हमारा 14 सेकंड आया, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो जो भी आएगा हमारा वो एवरेज में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज वैल्यू लेते हैं हम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि हम इसको डुप्लीकेट में करते हैं। या फिर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक हमारा कंट्रोल रन कर सकते हैं, राइट। यानी कि किसी पेशेंट का जो नॉर्मल है उसका हम टेस्ट कर सकते हैं, तो उसका पता है हमें कितना रीडिंग आनी चाहिए, तो वो नॉर्मल के बीच में आ जानी चाहिए। इसका मतलब कि हमारा रीजेंट और हमारा जो टेस्टिंग का टाइम है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है, वो हमको ये बता देगा। तो डुप्लीकेट टेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। देन नॉर्मल रेंज क्या है, 12 से 15 सेकंड है, 1 सेकंड अप डाउन अकॉर्डिंग टू अलग अलग कंट्री या अलग अलग सिचुएशन में हो सकती है ये। देन PT इंक्रीज इन, अब PT कब इंक्रीज होगा, तो PT इंक्रीज होगा कंजेनिटल फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी कि जैसे वो पैदा हुआ तभी से उसके शरीर में मान लो फैक्टर 7 नहीं बन रहा है ना। तो फैक्टर 7 नहीं बन रहा तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे एक्टिवेट होगा, क्योंकि टिश्यू थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम फैक्टर 7 के साथ ही तो काम स्टार्ट करेंगे अपना क्लॉट बनाने का। फैक्टर 7 नहीं है तो काम स्टार्ट नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, PT इंक्रीज हो जाएगा। विटामिन के फैक्टर डेफिशिएंसी 2, 7, 9, 10 जो हमारे विटामिन के फैक्टर होते हैं लीवर में बनते हैं, उसमें 7 इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बन रहा तो भी PT इंक्रीज हो जाएगा। ऑरल एंटीकोगुलेंट, मान लो किसी पेशेंट को हमने ऑरल एंटीकोगुलेंट दे रखा है, जैसे कि किसी को थ्रोम्बोसिस की बीमारी होती है कि शरीर में उसके क्लॉट बनता है, तो उस क्लॉट को मिनिमाइज करने के लिए हम ऑरल एंटीकोगुलेंट देते हैं। वारफरीन हो गया, हेपरीन हो गया, राइट। इनका अमाउंट ज़्यादा हो गया तब भी तो PT इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैल्शियम के ऊपर काम करेंगे
और जो हम कैल्शियम बाहर से दे रहे हैं क्लॉट स्टार्ट करने के लिए, वो मीट नहीं कर पाएगा जितना कैल्शियम होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, राइट। सो इस केस में क्या होगा, हमारा पीटी इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली ये था हमारा पीटी टेस्ट। सो मेरा एक क्वेश्चन था उसका, इस पिक्चर को ध्यान से देखना और बताना इस पिक्चर में क्या गलत है, वो कमेंट में आप पढ़ना। अगर आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर को देखिए क्या गलत है ये पीटी INR टेस्ट के रिगार्डिंग, वो कमेंट में कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।